नमस्कार, मैं डॉक्टर तन्मय दंडेकर दीर्घायुर्वेद में आपका स्वागत करता हूं। आज के हमारे डिस्कशन का टॉपिक है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज और आयुर्वेद। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज क्या है, उसके कारण क्या है, वो ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज क्या है वो पहले समझ लेते हैं। नॉर्मली महिलाओं में या लड़कियों में जब हार्मोनल बैलेंस रहता है तो बीजाशय से एक बीज पक्व होकर बाहर निकलता है। अगर उसका शुक्राणु के साथ मिलन होता है तो गर्भ तैयार हो जाता है, और अगर नहीं होता है तो मासिक स्राव के रूप में वह शरीर से बाहर जाता है। अब जब वजन बढ़ने के कारण या हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण बीजाशय से एक से ज्यादा बीज बाहर निकलते हैं, उसमें से कुछ अपक्व बीज बीजाशय के ऊपर ग्रंथि लाइक स्ट्रक्चर बनाते, उसे ही सिस्ट कहा जाता है, और उससे जो तकलीफें होती है उसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज या सिंड्रोम कहा जाता है। तो ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज या सिंड्रोम होने के कारण शरीर में कौन से लक्षण पाए जाते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है कि मासिक स्राव के पैटर्न में बदलाव। कभी 30 दिन में आता है, कभी 45 दिन में आता है, कभी 60 दिन में आता है, कभी 90 दिन में आता है। तो यह पैटर्न फिक्स नहीं होता है। जब भी मासिक स्राव होता है, एक तो मात्रा अल्प होती है या अतिरिक्त स्वरूप में होती है। फेस के ऊपर बाल दिखाई देते हैं, जिसे हर्सुटिज्म कहा जाता है। चौथा सबसे मेजर कॉम्प्लिकेशन होता है कि वजन बढ़ता है। वजन बढ़ने के कारण फिर से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और फिर सिस्ट की मात्राओं में बढ़ोतरी दिखाई देती है। तो यह दुष्ट चक्र, हार्मोनल इम्बैलेंस, वजन बढ़ने के कारण फिर सिस्ट फॉर्म होना, और सिस्ट फॉर्म होने के बाद फिर से वजन बढ़ना, तो ये विशेष साइकिल कंटिन्यूस चालू रहता है। तो अब ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज होने के कारण क्या है? तो आहार विहार या लाइफस्टाइल चेंजेस के कारण पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज होते हुए दिखाई देता है। जैसे खाना वक्त पे न खाना, अगर खाना खाते भी है तो उसी अतिरिक्त मात्रा में खाना, जंक फूड जिसमें चीज, पनीर, इसका अतिरिक्त मात्रा में उपयोग किया जाता है, पिज्जा, बर्गर जैसी चीजों का सेवन, रुक्ष पदार्थों का सेवन जैसे बेकरी प्रोडक्ट से टोस्ट, बिस्किट, इसका सेवन, खाने में घी, तेल जैसे पदार्थों का वजन बढ़ने के डर के कारण सेवन नहीं किया जाता है, और वह कारण हार्मोनल इम्बैलेंस और फाइनली पीसीओडी में दिखाई देता है। उसके बाद कसरत अतिरिक्त मात्रा में करना या कसरत बिल्कुल भी नहीं करना, दिन में सोना, रात में जागना, चिंता, यह सारे कारण पीसीओडी के लिए पीसीओडी तैयार करते हैं। इसके सिवा मासिक जब स्राव आता है तब लड़कियों को, महिलाओं को विश्रांति लेना जरूरी है, शरीर को रेस्ट मिलना जरूरी है। लेकिन अभी की इस भागदौड़ के जमाने में महिलाएं या लड़कियां इस बात पे ध्यान नहीं देती है। यही एक कारण है कि पीसीओडी होता है। अब पीसीओडी ना हो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो महिलाओं को इसके ऊपर ध्यान देना है कि उनका लाइफस्टाइल हेल्दी रहे, खाना वक्त पे खाए, खाना पर्याप्त मात्रा में खाए, जंक फूड, बेकरी प्रोडक्ट्स, इस जैसे पदार्थों का ज़्यादा सेवन ना करे, रेगुलरली कसरतें करे, एक्सरसाइज करे, प्राणायाम करे। मेडिटेशन की वजह से स्ट्रेस कम होने में मदद होती है। जब मासिक स्राव आता है उस वक्त पे ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना विश्रांति ले। यह कारण पीसीओडी से महिलाओं को, लड़कियों को बचा सकता है, और अगर पीसीओडी है तो उसे कम करने में, उसके लक्षण कम करने में मदद करता है। इसके अलावा आयुर्वेद में बहुत सारी मेडिसिन पीसीओडी कम करने में मदद करती है। पंचकर्म में वमन, विरेचन, बस्ती जैसे उपचार बहुत ही लाभदायक साबित हुए हैं। बहुत सारे मैरिड कपल्स में बच्चा न होने का एक कारण, इनफर्टिलिटी का एक कारण पीसीओडी पाया गया है। महीना ठीक तरह से वक्त पे ना आने के कारण ओव्यूलेशन पीरियड फाइंड आउट नहीं होता है, और उस वक्त पे शुक्राणु और बीज का संयोग ना हो तो बच्चा गर्भ तैयार होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो अगर हम पीसीओडी के ऊपर ध्यान दें, उसका उपचार करें, तो बहुत सारी इनफर्टिलिटी के केसेस, गर्भ न रहने के केसेस हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए आपके महिलाओं को और लड़कियों के अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान देना चाहिए, और उसी के साथ आयुर्वेद और पंचकर्म के उपचार के साथ आप पीसीओडी से दूर रह सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।